11 मई को सेना प्रमुख जमान अमेरिका जा रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है, सूत्रों का कहना है कि यूनुस ने उनके दौरे को विदेश मंत्रालय से कैंसिल करवा दिया। इससे भी सेना बहुत ज्यादा नाराज है। बांग्लादेश में अगस्त 2024 में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। उसके बाद आपने देखा था किस तरह बांग्लादेश में हिंसा हुई थी, लोग प्रधानमंत्री के घर तक घुस गए थे। बावजूद उसके बाद में यूनुस को लाया गया था। यूनुस नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। उम्मीद की जा रही थी कि वो बांग्लादेश को एकजुट करेंगे, लेकिन जैसे वो आए उसके बाद उन्होंने एकजुट छोड़ दीजिए, वो चीन और पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करते हुए बहुत ज्यादा दिखे, जिसके बाद उन पर सवाल उठने लगे। भारत और अन्य पड़ोसियों से उनके जो रिश्ते हैं बांग्लादेश के, उसमें गिरावट दिख रही है। भारत हमेशा बांग्लादेश का रणनीतिक साझीदार रहा है, लेकिन यूनुस की नीतियों से असहज नजर आ रहा है। बांग्लादेश में विदेश सचिव को 8 महीने में हटाया जाना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। क्यों हटाया गया विदेश सचिव को, इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल विदेश सचिव ने यह कहा बांग्लादेश के कि साहब, जो 71 का युद्ध हुआ था उसके बदले में पाकिस्तान को 4 अरब रुपए देने चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। इसको लेकर के ये मोहम्मद यूनुस असहज हो गए। उन्हें लगा पाकिस्तान माफी मांगेगा और विदेश सचिव को अंत में जाना पड़ा। तो बहुत कुछ बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है जो मोहम्मद यूनुस की अब मुश्किलें बढ़ा रहा है, और कहा जा रहा है कि वो विक्टिम कार्ड के तहत ही ये सब कुछ कर रहे हैं कि साहब यहाँ सरकार वो हो जाए और इस तरह से। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार जो है अब एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक ओर सेना की नाराजगी है और दूसरी ओर कूटनीतिक विफलताएं हैं और तीसरी तरफ देश के भीतर कानून व्यवस्था की चुनौतियां हैं। इन 3 फ्रंट पर लड़ने में मोहम्मद यूनुस बुरी तरह नाकाम रहे हैं। भारत के खिलाफ आग उगलते रहे हैं मोहम्मद यूनुस, ये मैंने आपको बताया, और इसका खामियाजा भी उन्हें उठाना पड़ रहा है, ये उनको समझ में आ रहा है। मोहम्मद यूनुस दरअसल ये भूल गए हैं कि कैसे बांग्लादेश बना है। वो भूल गए हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में किस तरह कत्लेआम किया था। वो भूल गए हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं और मुसलमानों में दूरी नहीं थी। लेकिन मोहम्मद यूनुस के आते ही वो सब कुछ किया जा रहा है जो बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए। अब उन्हें इसका खामियाजा किस तरह उठाना पड़ रहा है वो भी देखिए। ढाका ट्रिब्यून ने एक सूत्र के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि फ्रांस से निमंत्रण मिलने के बाद मोहम्मद यूनुस चाहते थे कि वो फ्रांसीसी राष्ट्रपति से द्विपक्षीय बातचीत करें, लेकिन फ्रांस ने इससे इनकार कर दिया है। मोहम्मद यूनुस नाराज दिख रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो फ्रांस जाएं या नहीं जाएं। सवाल बहुत सारे हैं। क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में चुनाव करवा पाएंगे? क्या मोहम्मद यूनुस जिस तरह से अधिकारियों की भर्ती कर रहे हैं उस पर रोक लगेगी? क्या मोहम्मद यूनुस का जो एजेंडा है, जो पाकिस्तान और चीन को सूट करता है, उसके खिलाफ बांग्लादेश में फिर से विद्रोह दिखेगा? और बड़ा सवाल है कि अब बांग्लादेश में फिर से सत्ता जो है वो बदल दी जाएगी जनता के द्वारा। मिहिर गौतम ऑफिशियल में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।